सिर्फ प्रमोशन से या टैक्स फ्री करने से काम नहीं चलेगा, हमारी भी आर्थिक मदद कीजिए। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों अक्षय कुमार को लगा होगा कि जैसे कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री है, उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन प्रधानमंत्री जी से करवा करके या तमाम जो सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी मंत्री उनको फिल्म दिखाकर और उनसे तारीफ करवाने के बाद फिल्म को चलवा ले गए और खुशियां मना रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा जो ये टीवी चैनल पे आके विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, अनुपम खेर घड़ियालू आंसू बहाते थे, ऐसे ढंग से बात करते कि लगता था कि कश्मीरी पंडितों का सारा दर्द केवल इनके पास है, बाकी देशवासियों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने इनका एक वीडियो वो भी वायरल देखा, शायद आपने भी देखा हो, जब बैंकॉक थाईलैंड बैंकॉक में विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी मतलब खुशियों का इजहार कर रहे थे कि ये हम हैं, ये बैंकॉक है, हमारी मूवी चल रही है। शायद आपने भी देखा हो। कभी इनकी फिल्म जब रिलीज हुई उसके बाद एक छोटे बजट की फिल्म, मैं भी इनको नहीं जानता था, पल्लवी जोशी को जानता था, इनका कोई बहुत पहले मैंने दूरदर्शन धारावाहिक देखा था, अनुपम खेर को जानता था, हम भी फिल्म अच्छी अच्छी देखते हैं, शौकीन हैं, लेकिन विवेक रंजन के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ जानते थे। एक छोटी फिल्म बनाया 14-15 करोड़ की लागत से, लेकिन जब इनकी फिल्म अरबों कमाने लगी, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, तो ये इन लोगों की तो लाठी लग गई। लेकिन कश्मीर पंडितों का क्या हुआ? इनसे पूछो, इन्होंने 1 रुपया भी अगर दिया हो इनके एक्टर और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने या सरकार के बैठे जो अधिकारी मंत्री जिन्होंने प्रमोशन किया, प्रधानमंत्री जी बताएं क्या उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था कराया? जो तारीफ किया था कि किसी ने सच दिखाने की हिम्मत किया है। सच तो वो होता कि जब उनके लिए कुछ कार्य किया जाता, फिल्म की कमाई का कम से कम कुछ हिस्सा ही उनके पुनर्वास में दे दिया जाता। उसी प्रकार अक्षय कुमार को लगा होगा कि हम भी सरकारी अधिकारियों को फिल्म दिखाकर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से प्रमोशन करवाकर अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चलवा ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोगों की भावना थी, कश्मीर फाइल्स वो देश हित की भावना थी। उसमें लोगों को ये नहीं पता था कि इसमें कौन से कलाकार हैं जो चाटुकार, तब विवेक रंजन अग्निहोत्री को भी कोई नहीं जानता था कि ये सत्ता पक्ष का चाटुकार है, लेकिन अक्षय कुमार को सब जानते थे कि ये सत्ता पक्ष का चाटुकार है। इसीलिए इनके फिल्म को लोगों ने नकारा। काफ़ी महंगी फिल्म बनी, बताया जाता है कि 200 करोड़ की लागत की बनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, लेकिन फिर भी धड़ाम हो गई। इनके सामने दक्षिण की फिल्में, विक्रम जो कमल हसन की फिल्म है अच्छी चल रही है, बताते हैं कि मेजर फिल्म वो भी अच्छी जा रही है, लेकिन इनकी इतना प्रमोशन करने के बाद फिल्म का डिमोशन हो गया। खबर यहाँ तक लग रही है जो मैंने शुरू में कहा कि अब प्रमोशन या टैक्स फ्री करने से काम नहीं चलेगा, हमारी भी आर्थिक मदद कीजिए। ये बात कुछ सुनने को मिली है कि जैसे सरकार हर महकमे में मदद करती है, चाहे ग्रामीण स्तर पे किसानों की हो या तमाम ऐसे लोगों की, ग्रामीण किसान मजदूरों की सरकार मदद करती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी जाती है जब उन्हें घाटा लगता है, जब वो लोन नहीं भर पाते हैं, जब उनकी बुक ठीक करनी होती है बैंक की, तब सरकार उनका टैक्स माफ़ करती है। तो क्या ये लोग इतनी चाटुकारिता करते हैं? इनका भी अधिकार बनता है कि हमारी आर्थिक मदद कीजिए, हम आपके हित में, आपके अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार फिल्में बनाते हैं, आपकी चाटुकारिता करते हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हमें भी आर्थिक मदद की जाए। अगर फिल्में नहीं चलती तो कश्मीर फाइल्स को छोड़ दीजिए, वो झटके में चल गई, किसी को पता नहीं था कि इसके कलाकार या इसके डायरेक्टर इतने पॉपुलर नहीं थे। लोगों ने फिल्म क्यों देखना चाहा, कश्मीर फाइल्स में क्या है, लोगों ने जानना चाहा थोड़ा से कि कश्मीर पंडितों की एक नृशंस हत्या का मामला था। अगर वही लगा अक्षय कुमार जी को,
उसी समय इनकी फिल्म बच्चन पांडे आई थी, बुरी तरह पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी। इनको लगा कि हम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक फोटो वायरल हुई आपने देखा होगा, उनके बगल में बैठकर फिल्म दिखाकर फिल्म के बारे में बात करके हम फिल्म को हिट करवा लेंगे। गृह मंत्री जी से मिलके, अमित शाह जी से मिलके फिल्म हिट करवा लेंगे। और पूरा देश जानता है कि मोदी जी के खास है, मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये इतिहास बताते हैं, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के मुगल शासकों के बारे में बहुत लिखा गया इतिहास में। भारतीय शासकों के बारे में पृथ्वीराज चौहान 2-4 लाइनें लिखी गई। लोगों ने कहा कि आप कक्षा हाई स्कूल में 3 बार फेले हुए हैं, पहले इतिहास की सही जानकारी ले लीजिए। लोगों ने यहाँ तक कहा केवल चाटुकारिता से काम नहीं चलता, आप इतिहास मत पढ़ाइए। इनके बारे में यहाँ तक कहा गया। इसी प्रकार एक चाटुकार अभिनेत्री जी हैं कंगना रनावत जी, उनकी फिल्म अभी 20 मई 2022 अभी पिछले महीने आई। उनकी भी फिल्म धाकड़ बुरी तरह पिट गई, किसी ने जाना किसी ने नहीं जाना। हम भी बाद में जाने की धाकड़ आई, पिट गई, लेकिन रिलीज के पहले नहीं समझ पाए। आपने भी नाम सुना हो, धाकड़ पोस्टर देख लीजिए। इनकी भी फिल्म ये भी काफ़ी सत्ता-पक्ष की चाटुकारिता करती है। समय बदल गया है, अब चाटुकारिता का समय नहीं है। इन लोगों को समझ रखनी चाहिए, बॉलीवुड एक्टरों को, कि एक सत्ता या एक पार्टी के केवल 30% ही लोग लगभग उनके चाहने वाले होते हैं। इसमें शहरी लोग कम होते हैं, देहात के लोग भी ज़्यादा होते हैं। और देहात के लोग तुम्हारी फिल्में नहीं देखते, बहुत साधारण लोग होते हैं। भोजपुरी फिल्में, इधर उधर की फिल्में मोबाइल में अपना देख लेते हैं। दक्षिण की फिल्में, जो लो बजट की फिल्में होते हैं, भोजपुरी हो या दक्षिणी फिल्म, उनको देखते हैं। वो बॉलीवुड की तुम्हारी फिल्म को नहीं पसंद आती है। ये प्रैक्टिकल है, हम लोग देखते हैं गाँव में, वही गाना सुनते हैं वो लोग, वही फिल्में देखते हैं। और जो शहरों के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो दक्षिण भारत की बड़ी फिल्में देखते हैं, अच्छी फिल्में देखते हैं। वो भी तुम्हारी फिल्में नहीं देखते। कुछ परसेंटेज हैं जिन्हें भक्त कहते हैं, वो लोग तुम्हारी फिल्में देखते हैं। जब लगता है कि आप चाटुकार सत्ता पक्ष के हैं, तो जो अन्य लोग फिल्म देखना भी चाहते हैं नहीं देखने जाते हैं, कि तुम्हें सबक मिले एक पार्टी या एक सत्ता पक्ष की जो चाटुकारिता करते हो। आप पूरे देश के एक्टर हैं। आपको फिल्में एक समाज का आईना होती हैं। आपको फिल्में उस लिहाज से बनाना चाहिए। आप लोग सत्ता के हिसाब से फिल्में बनाते हैं। अगर बनाओगे इसी तरह पिटोगे, इसी तरह तुम्हारी फिल्में फ्लॉप होंगी। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था विवेक रंजन अग्निहोत्री का ट्वीट, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कश्मीर फाइल्स 2 आएगी। मैं बता रहा हूँ विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, आपकी फिल्म बुरी तरह पिट जाएगी कश्मीर फाइल्स 2, क्योंकि अब आपको लोग जान चुके हैं कि आप भी चाटुकार हैं। आंसू टीवी चैनलों में आके बहाने से काम नहीं चलता है। बाद में आप इंजॉय करते हैं, आप खुशियां मनाते हैं, इजहार मनाते हैं। कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या दिखा करके आप इंजॉय करते हैं, पैसा कमाते हैं। आप लोग लुटेरे हैं। आप लोग उनकी भावनाओं से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप 1 रुपया दान नहीं करेंगे। अब लोग आपको जान गए हैं। कश्मीर फाइल्स जो 1 बनी थी, उसमें लोगों को लगा था कि कुछ नया होगा, देखा जाए। और लोगों को ये भी लोगों को नहीं पता था कि आप चाटुकार हैं। लोगों को लगा था, हमें भी लगा था कि प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं तो वाकई फिल्म में कुछ होगा। कुछ था, ठीक देखा गया, जानकारी सब कुछ थी, तो पर्दे पे थोड़ा देख लिया गया। लेकिन अब आपकी कश्मीर फाइल्स 2, जिस तरीके आप कश्मीर फाइल्स 1 चला ले गए हैं, आप बड़े बजट की फिल्म बनाएंगे, पैसा लगाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे। वो संयोग था कि कम बजट फिल्म बनाए, लोगों को, आपने लोगों के, देश के लोगों के इमोशन से खेला, आपने पैसा ऐंठा, आपका काम हो गया। तो अक्षय कुमार जी, अगर आप भविष्य में फिल्में बनाना चाहते हैं तो सबक लीजिए अपनी फिल्म बच्चन पांडे से। बच्चन पांडे मत समझिए कि आपने कहा था, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था विवेक रंजन अग्निहोत्री से आप बात कर रहे थे कि इनकी फिल्म से मेरी फिल्म पिट गई। ऐसा नहीं है, लोगों ने आपकी फिल्म को पीटा। कश्मीर फाइल से कोई तात्पर्य नहीं रहा। कश्मीर फाइल्स को लोग जानते नहीं थे कि ये चाटुकार लोगों की फिल्म चल गई थी, देश के इमोशन की बात थी, और आपको लोग जानते थे। उसी प्रकार आपकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हुआ। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि बहुत सारी फिल्में कमियां हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी कमी है कि 55 साल के हीरो को 25 साल की मानसी झिल्लर जो नई नायिका है उनको रखा गया।
उम्र का भी काफ़ी, अब लोग जागरूक हो गए, अब नहीं चलता, पहले चल जाता था सब। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आप उस रोल के हिसाब से आप मैच नहीं कर पाए। इतिहास में मैंने सुना, पढ़ा, देखा कि कोई कहता है 23 साल में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, कोई कहता है 26 साल में मृत्यु हो गई थी। तो हिसाब से आप उसमें सेट नहीं बैठते। केवल स्टारडम के बल पे फिल्म चल जाना अब वो समय नहीं रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। सब समाज के आईना के हिसाब से एक्चुअल फिल्में बनाना पड़ेगा, तभी आपकी फिल्में चलेंगी, कोई भी बॉलीवुड कलाकार हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। पहली बार जो है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय